बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ। ज़मान पार्क से थोड़ा बाहर से शुरू कर रहे हैं। ये आपको मुगलपुरा वाला अंडरपास नज़र आ रहा है। इस अंडरपास के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे ज़मान पार्क उस तरफ है और ज़मान पार्क से आ चुके रैली ने इस तरफ आना है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये आपको वाटर कैनन दिखाई दे रही है। ये वो वाटर कैनन है जो लास्ट टाइम आपने देखा कि ख़वातीन के ऊपर और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर वाफर तादाद में पानी फेंकती हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि इसमें केमिकल मिला हुआ है। उस तरफ आगे वो वाटर टैंक खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये यहाँ से दिखाऊं तो पुलिस की भारी नफरी है। लग ही रहा है जैसे पुलिस स्टेट है। यहाँ से शुरू होके वो आगे तक आपको पुलिस मोबाइल्स नजर आ रही है। मैं इस तरफ से आया हूँ। ये एचीसन वाली या खान साहब के घर की बैक साइड नजर आ रही है। यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। कंटेनर्स लगा के उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये मुगलपुरा साइड से यानी उस तरफ से आने वाली रैली वाला रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ। अगर आप गवर्नर हाउस से देखें, गवर्नर हाउस से जो रास्ता डेविस रोड पे मुड़ रहा है उस पर भी कंटेनर है। ठंडी सड़क पे कंटेनर है। इस रोड के ऊपर ठंडी सड़क से यहाँ आने तक 5 से 7 कंटेनर्स हैं और ये इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ लगने वाला कंटेनर है। अगली सूरत हाल मैं आपको अब ज़मान पार्क के बाहर से बताता हूँ। मैं अब ज़मान पार्क के उस बैरियर के सामने खड़ा हूँ। ये वो बैरियर है जिससे आगे खान साहब की जो रिहाइशगाह वो शुरू हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके बिल्कुल उस बैरियर जो आखिरी सिक्योरिटी बैरियर है उसके सामने खड़े हैं। आपको ज़िले शाह शहीद का एक पोर्ट्रेट भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे उनकी याद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक कुरान खानी भी रखी थी उनके साले सवाब के लिए। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद हमें इस तरफ से भी आती दिखाई दे रही है। पीछे ग्राउंड के अंदर भी क्राउड कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी रैली शुरू नहीं की और रैली शुरू होने से पहले जो है वो क्राउड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कारकुनों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जाहिर बात है ये भी बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बुनेर से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बुनेर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का। दफा 144 लगी है लाहौर में, पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। इंशाल्लाह हम कानून के रखवाले हैं, कानून हाथ में नहीं लेंगे। जब अदालत ने हमें इजाज़त दी तो इंशाल्लाह कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह हमारा हक है। रेंजर्स बुला ली गई है जी। क्या करेंगे? नौजवान आदमी हैं। सवात से आए हैं। बुराज सईद के हल्के से हैं जी। महमूद खान के हल्के से हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज रेंजर्स में बुला ली गई, फिर क्या करेंगे अगर रेंजर्स से सामना हो गया भाई? जो भी खान साहब का हुक्म होना तो उस पे मनवाना अमल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से। 144 लग गई है, रेंजर्स बुला ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कल जनाब हम इजलास 10:30 बजे। वाजिद खरल PP 101 से यहाँ मौजूद हूँ। खौफ के बुत तोड़ के आए हैं। बड़ी तारीख है पंजाब में अहमद खान शहीद के पैरोकार हैं हम और खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हकीकी आज़ादी के लिए निकल पड़े हैं, चाहे जो मर्जी कर ले। ये हम पीछे हटने वाले नहीं, खान के साथ डट के खड़े हैं। क्या आप जिले शाह इधर सामने आके ना सब वो कैमरे में देख सके था कि जिले शाह के बदले क्या बात कर रहे थे? आज हम जिले शाह बनने के लिए तैयार है। हम अपना खून देंगे। कल जिले शाह ने दिया, आज हम देंगे और हम सब देंगे। और हम इन गद्दारों के किसी कानून को नहीं मानते। इन चोरों के कानून को हम नहीं मानते। इन दलालों के, ये तो दलाली करते हैं ना, हम इनके कानून को नहीं मानते। हम खान की बात मानेंगे। खान आज जो बोलेंगे हम करेंगे, पर आज खान को भी मनवाना पड़ेगा। आज हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप चले जाओ। कहाँ से आए आप? मियाँ वाली से आए। आप तो खान के आबाई इलाके से, हमारे रिश्तेदार हैं खान। तो भाई आज लग रहा है जैसा सीने पे हाथ मार रहे हैं। वाटर कैनन आ गई आज फिर एक बार देखें ना, हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की शार शैतानी ना हो। हम भी पुरअमन है और हम गवर्नमेंट से भी यही इल्तजा करते हैं कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। जब ये हमें अदालत इजाज़त दे रही है तो फिर ये कौन होते हैं चोर चकेरे? ये कौन है जो हमें इस चीज़ से मना कर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि आज आपको पता है नून लीग का भट्टा चौक के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। जी हुआ है 11 बजे का टाइम था। हाँ, लेकिन दफा 144 तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ या नून लीग के लिए भी है? देखो ना, ये सारी मनमानी हो रही हैं। ये अपना इनके लिए एक अलहदा कानून है, हमारे लिए इन्होंने अलहदा कानून। सारे दलाल PTI के लिए सिर्फ दफा 144 लाहौर में आज पता है आपको जी। और लाहौर पुलिस ने ट्विटर अकाउंट से बताया कि मुकम्मल सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। कोई नहीं दी जा रही। कहाँ सिक्योरिटी है? मैराथन रेस उनको तो दे रहे हैं। यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है? दफा 144 सिर्फ PTI के लिए है, नून लीग के लिए बिल्कुल नहीं है, चोरों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बस हमें घबरा रहा, तंग कर रहे हैं हमें, ये तंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम घबराने वाले नहीं है लोग। अच्छा, हम घबराने वाले नहीं है, हम जाने देने वाले लोग हैं। हमें खान साहब हुक्म करते हैं ना, हम लाभदायक करते हैं। ये नहीं है लाहौर है, पिंडी है, कराची, जहाँ भी हमें बुलाता है खान साहब हम वेलकम करते हैं। आज भी हम अपनी जानों का नजराना लेके आए हैं। हम अपने बच्चों को ये कह के आए हैं कि हम शायद वापसी आए जाना है, हम अपने खान के लिए जा रहे हैं और अपनी जान कुर्बान, हम अपनी कुर्बानी देंगे। हम जिले शाह की कुर्बानी रहेगा, नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को आज़ादी दिलवाएंगे इन दलों से। आप खैरियत से हैं?
आप तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा राना सनाउल्लाह के और एफआई के हवाले से बात करेंगे। दफा 144 आप तो खुद उसका निशाना बने हैं। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह को ये देखना चाहिए, ये लोगों का जज्बा और वलवला देखना चाहिए। लोग इससे नहीं डरते हैं कि आप कब तक राना सनाउल्लाह की गुंडागर्दी की चलेगी। लोग अपना हक लेना जान चुके हैं और सबसे बड़ा क्रेडिट खान को जाता है कि खान ने कौम को सही सिमत पे गामजन कर दिया है। और एक ही हाल है कि इलेक्शन कराए, और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा, चूँकि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। और इनके जहन पे खान का खौफ सवार है और हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हम मैदान में निकले, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जब तक खान का ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं जरा आपको जमान पार्क के सूरत हाल आपको दिखाई है। इस तरफ नहीं पता राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कातिल हैं, किसका कातिल का साथ देना तो क्या होता है, जुर्म नहीं होता? आपको नहीं पता कि इमरान खान मुखलिस है, अपने बीवी बच्चे उसने छोड़ दिए हैं पाकिस्तान के लिए, उसको जदाद नहीं मिलनी। जब उसने इमामा को तलाक दिया, उसने कितना पैसा उसको मिलना था, किसके लिए छोड़ा उसने? पाकिस्तान के लिए उसने छोड़ा है। लोगों को अक्ल नहीं आती, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कहाँ की है लोगों के ईमान? यकीन करें जीदार लोग हैं, अल्लाह ने उनके दिल में ईमान डाला इमरान खान के बारे में। अल्लाह क्या करे, फरिश्ता उतारे अल्लाह पाक नूरी शक्ल में कि इंसान को आके बताए कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है। क्या फरिश्ता उतारे अल्लाह पाक नूरी शक्ल में? क्या फरिश्तों की जरूरत है यहाँ पर? लोगों की अक्लों की जरूरत नहीं है। अक्ल नहीं है लोगों के पास कि किस बंदे को अच्छा है, कौन सा बुरा है। पहचान नहीं है, बाकी चीजें पहचान करते हो अच्छी बुराई की, ये बंदों की पहचान नहीं है। किसी को नहीं पता मॉडल टाउन का किस्सा। मैं आपका पॉइंट ले जरा खवातीन वाला कैंप में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो आज फिर एक बड़ी तादाद के अंदर हमें दिखाई दे रही है। चूंकि मैं इस कैंप से आया हूं, ये जरा बैक साइड पे तहरीक इंसाफ का जो खवातीन का कैंप है वो हमने देखा है। तो जो तहरीक इंसाफ की खवातीन है वो जाहिर बात है उनके लिए कैंप एक बिल्कुल अलग से लगाया गया है। और आखिरी बार जहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अब मैं देख के आ रहा हूँ वाटर कैनन फिर आ गई है, लास्ट टाइम खवातीन को भी नहीं बख्शा था उन्होंने। तो हम डरते तो फिर भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला वाटर कैनन आ रहे, जो मर्जी आ जाए, इंशाल्लाह खान का इशारा होगा, हम इनसे सख्त मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जज्बा हमारा वैसे ही कायम है, कोई जो मर्जी कर ले। कुछ कहना चाह रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सर्जरी मैडम जो कुछ कर रही है ना की बात कर रही हैं जी, इसको आगे से सोच लेना चाहिए कि ये अवाम वोटों के जरिए इसकी ऐसी सर्जरी करेंगी कि इसका भी सर्जरी का दोबारा ख्याल कभी नहीं आएगा, और इसकी नून लीग की भी ऐसी सर्जरी होगी कि ये सारे पाकिस्तान से भाग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ से कुछ कह रही हैं? हाँ जी, मेरी बात सुने। ये कि पीछे क्यों है, आगे आए, हमारा मुकाबला करे। हम बैठे हैं, फिर क्या हो गया, जो मर्जी कर लें। जो पीछे डोरे हिला रहे हैं ना, वो भी सामने आ जाएं। इंशाल्लाह ये वो कौम उठ गई ना, इनको संभाली नहीं जाएगी इनसे। ये बात याद रखें। ये जो इनकी डोरियां ला रहे हैं ना, जो इनके सहूलतकार हैं, ये भी नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। इनसे खड़े हैं, खड़े रहेंगे, बच्चे बूढ़े। ये जिले शाह एक नहीं है, सब जिले शाह है। इंशाल्लाह हम जाने देने को तैयार, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए नहीं, हम अपने पाकिस्तान बचाने के लिए डूब के मर जाओ। आज तक 10 महीने में कोई बादशाह नहीं आया इनको मिलने के लिए, कोई तरक्की हमारे पाकिस्तान में नहीं आई। हमारा मुल्क डुबो दिया इन्होंने। ये कहती है ना कि इमरान खान ने डुबोया है, मैं कहती हूँ इन्होंने डुबाया। जो शरारतें कहती इमरान खान के प्लस्तर का बहाना लगा के तो अदालतों में नहीं जाता। अदालतों में क्या, इनका दिमाग इन्होंने और पर्चा गिरा दिया। इन्होंने और जाए तो फिर भी गुनाहगार, ना जाए तो फिर भी गुनाहगार। खान साहब बात निकलना चाह रहे हैं? निकलेंगे इंशाल्लाह, निकलेंगे। हम अपनी जानें देंगे, खान की जान बचाएंगे इंशाल्लाह। कमीशन की तरफ से अल्लाह के हुक्म आज से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रूल शुरू हो गया है। उन्होंने बता दिया, आज सुबह यास्मीन राशिद लेके गई है पिटीशन, उन्होंने ओके कर दिया है कि आप इलेक्शन की तरफ से ये रूल्स है कि आप रैली कर सकती हैं। शेड्यूल आ जाए तो फिर रोक नहीं सर। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन कमीशन की आज की रूलिंग है कि आपको परमिशन है, आप कर सकती हैं। तो एक इदारा जब हमें इस चीज के लिए इजाजत दे रहा है। लेकिन उसमें एक इशू है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें दी हैं, उन्होंने कल 10:30 बजे सुनना है दफा 144 का केस, रैली आज है। एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने ये ओके कर दिया कि आप ये रैली कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ी एनर्जेटिक होती हैं आप, एक्टिव हर बार हमें नजर आती हैं। जारी बात है, हमने 8 मार्च को देखा खवातीन का मार्च हुआ, वहाँ पे हुआ कुछ नहीं हुआ। आज नून लीग ने भट्टा चौक के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन किया, कोई इशू नहीं है। मैराथन रेस हुई लाहौर के अंदर, कोई इशू नहीं है। ये दफा 144, ये रेंजर्स, ये इलेक्शन कमीशन, ये तहरीक इंसाफ से लगता है कोई खास लगाव रखते हैं आपसे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलती हूँ। मैं आपके व्लॉग बहुत शौक से सुनती हूँ और आप यूँ समझे कि हमारे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो सैल्यूट ऑफ यू एंड योर टीम। और मैं साउथ पंजाब से हूँ, शहला एहसान मेरा नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग हूँ।
अभी मैं यहाँ आई थी 2 घंटे पहले, तो मैराथन हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने पूरी सिक्योरिटी दी हुई थी। आपको पता है कि यहाँ PSL के मैचेस हो रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तो वो जो कलेजा चबाने वाली औरत है, जो छोटी छोटी जलसियाँ करती है, उसको आप पूरी सिक्योरिटी देते हैं। और एक कौम का इतना बड़ा लीडर, नेशन का इतना बड़ा लीडर, उसके लिए आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। ना सिर्फ आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे वर्कर्स को मार रहे हैं। दफ़ा 144 का मतलब तो बताइए क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है। एक इलेक्शन मोड में हम चले गए, हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको क्यों दबाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, आखिरी सांसें ले रहे हैं वो, आखिरी सांसें ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उनकी गुफ्तगू भी सुनी, यहाँ पे जोश जज्बा भी देख रहे हैं। जरा मैं आपको अब बाहर से दिखाना चाहता हूँ जो मॉल रोड के तरफ की साइड है।